अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो 1994 में गैट खत्म हुआ और गैट की जगह पर आया WTO 1995 में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि 123 कंट्रीज ने साइन किया। और गैट की तरह ही हेडक्वार्टर जो थे WTO के वो भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना WTO का एक मकसद था ही, लेकिन इसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करना, रिसोर्सेज को यानी कि साधनों को अच्छे से यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ट्रेड तो करना है लेकिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के करना। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले इम्प्लीमेंट अग्रीमेंट्स, जो भी WTO अग्रीमेंट्स बनाएगी, डिसीजंस लेगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाना। नेक्स्ट कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सबके साथ कोऑपरेट करके चलना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, इनके अगेंस्ट नहीं। नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। गैट का भी एक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था, लेकिन वो सिर्फ नाम का था, उसकी लीगल बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी, इसकी लीगल बाइंडिंग थी, यानी कि जो भी यहाँ फैसले होंगे वो माने भी जाएंगे और उनकी लीगल बाइंडिंग भी होगी। नेक्स्ट था रिव्यू नेशनल पॉलिसी। जो भी WTO के मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करना कि कहीं वो WTO के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं, तो ऐसा ना हो, तो इसलिए उसे रिव्यू करना। नेक्स्ट है फोरम फॉर नेगोशिएशन, रेगुलर मीटिंग्स करवाते रहना ताकि ट्रेड नेगोशिएशंस हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, WTO के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के ऊपर WTO अपना काम करता है। तो पहला है नो डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी WTO की मेंबर कंट्री किसी और मेंबर कंट्री के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सभी कंट्रीज को एक समान, एक तरह से डील किया जाएगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी या शेयरिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी प्रिंसिपल। तो कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, उन सभी कंट्रीज का फायदा हो। ऐसा ना हो कि एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एनफोर्सेबल एंड बाइंडिंग कमिटमेंट्स। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि जो इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ना, अगर किसी में, जैसे मान लेते हैं कि कंट्री ए और कंट्री बी का ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कंट्री ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो कंट्री बी इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाएगी, यहाँ पर उसकी बात सुनी भी जाएगी, फैसला भी लिया जाएगा और वो फैसला कंट्री ए को मानना भी पड़ेगा, उसकी लीगल बाइंडिंग होगी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पब्लिश किया जाएगा, अगर कुछ चेंजेस आते हैं उन्हें पब्लिश किया जाएगा और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाई गई हैं जो कि WTO के डिसीजंस को रिव्यू कर सकती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसका पर्पस भी है, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, एनवायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल प्लांट्स हेल्थ, इन सभी को कंसीडर करके ट्रेड करना। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में अलाउ किया गया कि आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, कंट्री ए जो कि टायर बनाता है और उनकी जो टायर है वो कंट्री बी में बेचे जाते हैं और उसकी प्राइस है 100 रुपए, लेकिन कंट्री बी के जो अपने टायर्स हैं वो बेचे जाते हैं 120 रुपए के। अब हो ये रहा था कि कंट्री ए के टायर्स तो बिक रहे थे क्योंकि 100 रुपए के तो सस्ते थे और कंट्री बी के टायर्स नहीं बिक रहे थे क्योंकि महंगे थे। तो यहाँ पर कंट्री बी को अलाउ किया गया कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ताकि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ये था WTO का प्रिंसिपल्स, फंक्शंस और पर्पस। इसके बाद हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम है, और सारे अग्रीमेंट्स और डिसीजंस जो हैं वो यही बनाते हैं और 2 साल में एक बार ये बैठते हैं, एक बार इनकी मीटिंग होती है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं जनरल काउंसिल,
जनरल काउंसिल जो भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिसीजंस और अग्रीमेंट्स बनाता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करता है कि वो सही से लागू हो रहे हैं, और जनरल काउंसिल जो है रेगुलर चेक करता है उनको, रेगुलर चेक करता है डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन को। नेक्स्ट है जनरल काउंसिल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी काम करता है, जो जहां पर फैसले होते हैं और जिनकी लीगल बाइंडिंग भी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी काम करता है, और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह भी काम करता है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह भी काम करता है। फर्दर जनरल काउंसिल में कुछ काउंसिल्स हैं जो कि हैं गुड्स पर, काउंसिल्स हैं गुड्स पे, सर्विसेज पे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे, और कुछ कमिटीज भी हैं इसके अंदर जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, ठीक, नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस पे, नेक्स्ट बजट, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट करता है, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है और उसकी सारी ड्यूटीज, उसकी पावर्स को भी सेट करता है, और ये जो डायरेक्टर जनरल है इसे 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। फर्दर डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरीट को अपॉइंट करता है, सेक्रेटरीट जो है वो WTO के स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, और उनकी भी ड्यूटीज और पावर्स को सेट करता है। So ये था WTO के principles, functions, purpose और organization structure. I hope the video is helpful to you. If it is, kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.